to share the word of God. और साथ में पास्टर विल्सन का भी शुक्रिया करूंगा जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया कि इस घर में आकर परमेश्वर के वचन की मुनादी करूं। Actually, today he told me that I should come here to preach. और उन्होंने आज ही मुझसे कहा कि मुझे यहाँ आकर प्रचार करना है। I also thank God for His chosen people, those who are here, who has given their time to come and to listen the word of God, to be blessed and to be nourished by the word of God. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उन चुने हुए तमाम लोगों को जो आज यहाँ पर आज की शाम में आए हैं कि परमेश्वर का वचन सुनकर अपने आत्मिक जीवन में पोषण को प्राप्त करें। I also thank God for this home that is open for God's ministry. और इस घर के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए खुला है। Whether it is church or home or open field, wherever there are God's people are gathered here, God's presence is there. चाहे वो घर हो या खुला आसमान हो, कहीं भी क्यों ना हो, जहां परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं वहां परमेश्वर की हुजूरी होती है। And if the presence of God is there, it is a complete fellowship. और जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है वो संगति पूर्ण हो जाती है। I also thank God for Reverend Nikhil sir, who is always standing with me to interpret my message for a better understanding. हमारी बेहतर समझ के लिए रेवरेंड निखिल हमेशा तैयार रहते हैं अनुवाद के लिए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। This evening I'm not going to preach a long sermon, but we will have a teaching session. और आज की शाम में बहुत लंबा संदेश या प्रचार मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक शिक्षा के रूप में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। We will try to learn something from the book, from the epistle of Ephesians. हम इफिसियों की पत्री से कुछ बातें सीखने का प्रयास करेंगे। As we know that till now our respected sir has not changed the book, so we will meditate from the book of Ephesians. और जैसे हम जानते हैं कि अब तक हमारे पासवान महोदय ने अब तक विषय बदला नहीं है, तो हम इफिसियों की पत्री में ही बने रहकर कुछ बातों को सीखेंगे। I would like to read out a verse from chapter 4 verse 1 Ephesians. और चौथे अध्याय उसकी पहली आयत को इफिसियों की पत्री में पढ़ना चाहूंगा। As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. पढ़ दें। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसमें उसके योग्य चाल चलो। Once more, I would like to read. Everybody एक बार और पढ़ूंगा, सबको ध्यान से सुनिए। should see that verse very minor. सब कोई अपने बाइबलों में देखें, मैं फिर से एक बार उस आयत को पढ़ूंगा। Paul is writing this as a prisoner for the Lord. Then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. पढ़िए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। Chapter 3 verse 1. अब तीसरे अध्याय की पहली आयत को भी हम For this पढ़ेंगे। reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles. इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्यजातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के पहली आयत ठीक। Here we can see a phrase, the prisoner for the Lord. यहाँ पर आप एक कथन देख सकते हैं जो बार बार आया है, प्रभु में बंदी हूँ। Paul has written 13 letters in this New Testament. नए नियम में आप देखेंगे प्रेरित पौलुस ने 13 पत्रियों को लिखा। And while he was writing lot of things. और जब वो लिख रहा था वो बहुत सी बातें उसके मन में थी। Sometimes he was describing the ministry of Jesus Christ. कई बार वो प्रभु यीशु मसीह के सेवकाइयों की व्याख्या करता, उसके बारे में बताता। Sometimes he was bringing the doctrines that he wanted to speak us. कई बार वो बाइबल से सिद्धांतों को लेकर के आता जो हमें बताना चाहता था। Sometimes he was trying to deal with the problems of the church and giving the solution how should they live. और कई बार तो कलीसिया में जो समस्याएं चल रही थी उसके समाधान के लिए वो सलाह दे रहा है। Apart from that, इन सारी बातों के अलावा while he was writing, he wanted to reveal himself or to present himself with some of the titles. और जब इन बातों को लिख रहा था और जब वो अपनी खुद की बात करता था या अपने पदवी के बारे में बताता था, वो कुछ नाम अपने आप को देता था। In the book of Romans chapter 1, he says when he was telling about him. रोमियो की पत्री में आप देखेंगे पहले अध्याय में जब वो अपने बारे में बात करता है वो क्या कहता है? He says, I'm Paul. वो कहता है मैं पौलुस हूँ। He wanted to reveal himself, present himself as his name, by his name. वो अपने आप को अपने नाम के द्वारा प्रस्तुत करना चाहता है। Sometimes he wants to present himself
in another title, I'm the servant of Jesus Christ. और आप दूसरा शीर्षक देख सकते हैं, वो इस्तेमाल करता है, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं। Sometimes he presents himself as the word apostle. I'm the apostle of Christ Jesus. और कई बार अपने आप को वो प्रेरित करके प्रस्तुत करता है। Then another time we can see he says, I'm the preacher of the good news. और फिर दूसरे को आप देखते हैं, मैं शुभ संदेश का प्रचारक हूं करके कहता है। Another time he says, I'm the slave of Jesus Christ. और कहीं और कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का गुलाम हूं। In the book of Acts we can see another title says, I'm the teacher of the gospel. प्रेरितों काम पुस्तक में आप देखेंगे वो एक और शीर्षक इस्तेमाल करता है कि मैं प्रभु के वचन का शिक्षक हूं। But Paul has written 4 letters from the prison. प्रेरित पौलुस ने बंदीगृह से 4 पत्रियां लिखी। We'll see that little bit हम उसमें से कुछ बातों को थोड़ा देखेंगे later on. बाद में। But in these 4 prison letters, out of 4, in 3 he has written that he is the prisoner of the Lord. इन 4 बंदीगृह की पत्रियों में से 3 में वो इस बात को कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में बंदी हूं। The moment you see this phrase, this title, immediately you will understand this is Paul. जिस घड़ी आप इस शीर्षक को देखते हैं, आपको तुरंत समझ में आता है कि ये कोई और नहीं परंतु प्रेरित पौलुस है। And whatever the titles that he has used to present himself, it has a lot of theologies. तो जो भी शीर्षक उसने अपने आप के लिए इस्तेमाल किया है, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, उसके पीछे बहुत सारे धर्म वैज्ञानिक विचार हैं। And then whenever he was using, he was communicating the spiritual meaning. और जब भी वो ऐसा इन बातों को बोलता, उसके पीछे वो आत्मिक अर्थ को व्यक्त करता है। And with that title, people have preached many messages. They have made many messages. और उन शीर्षकों के द्वारा लोगों ने अनेकों प्रचारों को बनाया और प्रचार किया। When I was reading this book, this phrase came to my mind. और जब मैं इस किताब को, इस पत्री को पढ़ रहा था, ये एक वाक्य मेरे मन में आया। Paul is trying to tell himself as the prisoner for the Lord. पौलुस अपने आप से कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए बंदी हूं। We have lot of titles. हमारे पास ही बहुत सारे शीर्षक हैं। I think I'm the vice principal, जैसे अपनी बात करूं तो मैं उप प्राचार्य महोदय हूं, the pastor, पासवान हूं, the leaders, अगुवा president. और अध्यक्ष। Everybody wants to use the dignified titles. सब कोई वो सम्मानजनक शीर्षकों का इस्तेमाल करना चाहते Very हैं। few people they want to use the title that is very having the low value. और छोटे या कम पदवी के एक शीर्षक को अपने नाम के आगे कोई लगाना नहीं चाहता। Usually it happens with the human beings. सामान्यतः मनुष्यों के साथ ऐसा होता And है। then as I was trying to read this phrase, that Paul is trying to present himself with this phrase, I am the prisoner of the Lord, what it indicates. लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं, अभी हमने जो पढ़ा कि पौलुस अपने आप को इन बड़े नामों के साथ नहीं, परंतु यह बंदी, मैं प्रभु में बंदी करके इस्तेमाल करता है, इसका मतलब क्या निकलता है? And that's the reason today I want to focus on the title called, or the text or the subject called Paul the prisoner. इसलिए आज की शाम में अपने संदेश का शीर्षक मैंने इस प्रकार से दिया है, पौलुस जो बंदी है। It is written chapter 4 verse 1, 3 verse 1, 4 verse 1. तीसरे अध्याय की पहली आयत, चौथे अध्याय की पहली In आयत। this title Paul wants to reveal his identity. इस शीर्षक में पौलुस अपनी पहचान को व्यक्त करना चाहता It है। is so small but so significant. ये बहुत ही छोटा है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। Very small verse, but it has a lot of spiritual insights that can stimulate our faith to live for Jesus. बहुत ही छोटी एक आयत है, लेकिन ये हमारे कहना चाहिए विचारों को, हमारे आत्मिक अध्यायों को बहुत ही ज्यादा जागरूक कर सकता है। You can also make so many teachings on this title, but this evening I have made 3 teachings for us. आप इस विचार के द्वारा, इस शीर्षक के द्वारा बहुत से बिंदुओं को, प्रचारों को तैयार कर सकते, लेकिन आज की शाम में मैंने 3 बिंदुओं को तैयार किया What है। Paul wants to communicate us. आखिर पौलुस हमें क्या बताना चाहता By है using this title, I am the prisoner. कि of इस the Lord अध्ययन, Jesus इस Christ. शीर्षक को इस्तेमाल करके कि प्रभु यीशु मसीह का बंदी हूं। The first point that I would like to tell you. पहला बिंदु जो आपको बताना चाहूंगा, After giving the exposition, you will get the point. और इस विषय का व्याख्या समझने के बाद मैं आपको बिंदुएं दूंगा। Number 1, पहली बात, Paul wants to identify himself as the prisoner. पौलुस अपने आप को बंदी गृह करके लोगों को बताना चाहता This है। word says that somebody is bound or held in the bonds. बंदी होने का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे बेड़ियों में, संकलों में जकड़ा गया है, बांध करके रखा गया है। Now I want to give you another information about this book. और इस पुस्तक के विषय में एक और सूचना आपको देना चाहूंगा। By the time Paul wrote the book of Ephesians, he had been in prison for 5 years already. अब देखिए, जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है, उसे बंदी गृह में 5 वर्ष हो चुके हैं। He was originally arrested by the Jews. मुख्यतः उसे यहूदियों के द्वारा
पकड़ा गया था he was charged with particular incident. और एक विशेष मुद्दे के ऊपर उस पर इल्जाम लगाया गया था And the incident is written in Acts chapter 21. You will get in details. और उस घटना की व्याख्या यदि आपको पढ़नी है प्रेरितों काम पुस्तक उसके 21वें अध्याय में पढ़ पाएंगे। He came from Jerusalem to that place. वो यरूशलेम से He came to Jerusalem. वो यरूशलेम में आता है He was charged with taking a man named Trophimus, और थ्रोपिपस नामक व्यक्ति के साथ उस पर इल्जाम लगाया जाता है a Gentile man who was also a companion of Paul. जो एक अन्य जाति था परंतु प्रेरित पौलुस के साथ उसका सहभागी उसका सहयात्री था। They told him that Paul took this person to the area of the temple of Jerusalem which was forbidden for him to take. और वहां पर यह लिखा है कि प्रेरित पौलुस ने इस अन्य जाति को मंदिर के उस प्रांगण में लेकर गया जहां अन्य जातियों को जाना मना था। This is the small incident that is written, but in chapter Acts 21 you will get in details. ये छोटी सी घटना है जो आप यहाँ पर देखते हैं लेकिन प्रेरितों काम पुस्तक 21 अध्याय में आप विस्तृत रूप से इन बातों को देख But पाएंगे। actually Paul did not do that. लेकिन पौलुस ने वास्तविकता में आपसे बताऊं उसने ऐसा कुछ नहीं किया। All the Jews tried to create a plot to catch him. सारे यहूदियों ने ऐसा षड्यंत्र बनाया कि पौलुस को पकड़ ले, And so they caught him. तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। They tried to kill him there. अब वहां पर उसे मारने का प्रयास उन्होंने किया But by and by he came under the protection of the Roman soldiers. लेकिन वह रोमी सैनिकों के निरीक्षण के अंदर रखा गया। Why by the Roman soldiers? अब ये रोमी सैनिकों के निरीक्षण में क्यों रखा गया? Because Paul was also known as having the Roman citizen. क्योंकि पौलुस के पास रोमी नागरिकता थी। He had no proof that he was supposed to be killed. उसके पास कोई भी ऐसा दोष उस पर नहीं था जिसकी वजह से उसकी हत्या की जाए। But Paul was arrested. तो पर ही पौल को पकड़ा गया। Then from there Paul was sent to Caesarea. फिर वहां से आप देखते हैं पौलुस को कैसरिया ले जाया गया। He spent 2 years in jail. वहां पर 2 वर्ष उसने बंदी गृह में बिताए। Again Paul was examined by the Jews Sanhedrin in that place. फिर यहूदी सनहद्रीन में ले जाकर पौलुस की जांच पड़ताल की He गई। was examined by Roman governors Felix and Festus. रोमी गवर्नर जो फिलिक्स और फेस्टस थे उन्होंने उसकी जांच ली, उसकी परख करी And ultimately he was standing before the king Agrippa. और अंततः अग्रिप्पा राजा के सामने उसे खड़ा कर दिया गया। If Paul had not appealed to Caesar, then Agrippa would have released him. यदि पौलुस कैसर के पास नहीं जाता, उससे दुहाई नहीं करता, तो अग्रिप्पा उसे छोड़ देता या उसे माफ कर देता। However, since Paul had already appealed his case to Caesar, he was sent to Rome by a ship. लेकिन जबकि पौलुस ने कैसर राजा के पास विनती की, याचना की, उसे रोम भेज दिया गया। It took almost 1 year to reach there. वहां पहुंचने में उसे 1 वर्ष लग गए। When Paul arrived in Rome, जब पौलुस रोम में पहुंचा, he was kept in a room. उसे एक कमरे में रखा गया। It was a house actually, ये एक प्रकार का घर था, कमरा था, a rented house. किराए का घर था। He was kept there for 2 years. वहां 2 वर्ष तक उसे रखा Now गया। you can see how many years he was in the jail. अब आप देख सकते हैं कुल मिला के कितने वर्ष उसने बंदी गृह में बिताए। He lived in that closed rented house. उस बंद कहना चाहिए एक किराए के कमरे में वो रहा। In the daytime he can walk here and there, दिन के समय चाहे तो यहाँ वहाँ चल फिर सकता, but in the night time, लेकिन रात के समय so many Roman soldiers were appointed there to take care of him. बहुत से रोमी सैनिकों को वहां पर नियुक्त किया गया कि उसकी रखवाली But करें। every evening he was chained so that he cannot go anywhere. लेकिन प्रति शाम उसे बेड़ियों में बांधा जाता था कि कहीं वो चल ना सके, भाग ना सके। In this context, he says that I am the prisoner of Lord Jesus. इस संदर्भ में वो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बंदी हूँ। You think the pathetic condition of Paul. कल्पना करें कितनी दयनीय अवस्था पौलुस की रही There होगी। was no one to help him. उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। He was not able to help himself. वो अपनी आप की भी मदद नहीं कर पा रहा था। Absolutely a helpless person. पूर्णतः सहायताहीन अवस्था में। He had not expected that imprisonment. उसने इस प्रकार की बंदी गृह में अपनी अवस्था की अपेक्षा कभी नहीं की I थी। believe that he had never thought that he will be imprisoned. मैं समझता हूँ कि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसे बंदी गृह में इस रीति से रहना पड़ेगा। I imagine in this way. मैं इस प्रकार से अपने मन में कल्पना As करता हूँ, Paul was doing the ministry, जैसे पौलुस सेवकाई कर रहा था, as he was going from many places and doing the ministry, जैसे बहुत से स्थानों में जाकर सेवकाई कर रहा था। maybe he was also thinking that one day he will go to Rome. हो सकता है ऐसा मन में सोच रहा होगा एक दिन वो रोम जाएगा And before a big crowd, he
he will preach the good news. बड़ी भीड़ के सामने खड़े होकर वो सुसमाचार का And प्रचार many करेगा people will get convert. और बहुत से लोग विश्वास में आएंगे। In the book of Romans chapter 1, it is written that he was writing to them that one day I will come to you. रोमियो की पत्री पहले अध्याय में देखिए प्रेरित पौलुस लिख रहा है और कहता है एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा। He had a desire to go there. उसकी दिली इच्छा थी कि वहां जाए। And I think and I imagine that he was having in his mind that one day he will be standing before the court and before the people to preach the good news. और मैं So that सोचता a हूँ big number of people will be उसके मन में converted. ये विचार रहा होगा कि एक दिन वो रोम में खड़ा होकर प्रचार करेगा ताकि बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएगी। Maybe for that program he had planned lot of things. हो सकता है उस कार्यक्रम के लिए उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई हो, Because he has much interest about the church of Rome. क्योंकि रोम की कलीसिया के लिए उसमें उसके दिल में बहुत दिलचस्पी He did है। not plant that church. उसने उस कलीसिया की स्थापना नहीं की, But he wrote a very powerful letter to that church. लेकिन उस कलीसिया को उसने बहुत ही सामर्थ्य एक पत्र लिखा। And in the very first chapter he wrote that I am planning to come to you. अब पहले अध्याय में लिखता है मैं तुम्हारे पास आने की योजना बना रहा हूँ। Without going to that place now, Paul was in jail in that place. अब देखिए उस स्थान में जाए बगैर पहले ही पौलुस बंदी गृह में चला Think गया। the thoughts that he was going through. Just imagine. कल्पना करें किस प्रकार के विचार उसके मन में चल रहे A man थे। who had thought to stand before the crowd to preach is now in the jail. एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ी भीड़ के सामने उस नगर में प्रचार करना चाहता है, अब उसी नगर के बंदी गृह में उसे डाल दिया गया। Maybe all his programs failed. हो सकता है उसकी सारी योजनाएं विफल हो गई। He was in a bigger crisis. वह बड़े संकट में था, A very critical and crucial condition बहुत ही जोखिम अवस्था में वो है, because of the gospel preaching. और ये केवल सुसमाचार के प्रचार And की all of वजह a से। sudden, as he was doing the ministry, all of a sudden he faced a very painful situation in the life. और जैसे वो सेवकाई कर ही रहा था, बहुत ही दर्दनाक एक परिस्थिति से उसे होकर जाना पड़ा। Neither he nor any able person was there to help him to come out from the situation so that again he can preach the gospel. ना ही केवल वो, परंतु कोई उसके साथ भी नहीं था कि उसे उस परिस्थिति से बाहर निकाले ताकि वो प्रचार का काम आगे बढ़ा It पाए। is a sudden problem. ये एक तात्कालीन आई उस पर संकट Very थी, strong problem. बहुत ही एकदम कहना चाहिए एकदम शक्तिशाली रूप से आई हुई समस्या And थी, he was helpless to help himself. और अपने आप की मदद करने में वो असहाय था। If it happens to us, what will think? यदि ये हमारे साथ हो तो हम क्या सोचेंगे? In some of the years, कुछ वर्षों में, before some years, कुछ वर्षों पहले while I was studying in the Bible college, जब मैं बाइबल कॉलेज में अध्ययन कर रहा था, suddenly I got a message from the home. और तुरंत मेरे घर से ऐसे खबर मुझे मिली। In the 11 o'clock in the night, रात में 11 बजे one accident took place just in front of my house. मेरे घर के सामने एक दुर्घटना हुई। My uncle, my mother's sister, my auntie and their daughter, eldest daughter who was studying in the college, all died in an accident just before the house. मेरे अंकल जो मेरे मम्मी की बहन थी और उनकी छोटी बेटी, सब कोई वहां पर थे। मार्ग में जैसे दुर्घटना हुई, उसी स्थान पर उनकी सबकी मृत्यु हो गई। How will you think? आप कैसे सोचेंगे? Paul was called by God Jesus. अब पौलुस को परमेश्वर के द्वारा बुलाया He गया। has responded the call. उसने बुलाहट का प्रत्युत्तर दिया। Did lot of ministry, उसने बहुत सी सेवकाई की, miracles. चमत्कार किया। And all of a sudden now what he was not thinking he is in the prison. अब देखिए अचानक से जिसके बारे में उसने कभी कल्पना नहीं की, बंदी गृह में पहुंच गया। But if you see the life of Paul in this passage, लेकिन आप इस परिच्छेद में पौलुस के जीवन को when he is देखें, telling that I am the prisoner of Lord Jesus जब वो कह Christ, रहा था कि मसीह यीशु के लिए मैं बंदी हूँ, in the context of the prison, he was in control. उस बंदी गृह के संदर्भ में वो अपने आप को नियंत्रण में रखा था। He was still in full control of his वो thought. अपने आप अपने विचार को नियंत्रित करके रखा था, अपने होशो हवास में था। He was not upset. वह निराश नहीं हुआ। He tells that I am the prisoner of Lord Jesus वो Christ. कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं बंदी हूँ। But anywhere in the Bible, in the book, in the Ephesians or any prison as well, you never see that he was grumbling. लेकिन कभी भी आप प्रेरितों इस पूरी पत्रियों में या फिर ये बंदी गृह की पत्रियां हैं, आप कहीं भी देखेंगे कि वो कुड़कुड़ा रहा हो। He was trying, I am the prisoner of Lord Jesus Christ. वो कहता है मसीह के यीशु के लिए बंदी हूँ, He was not grumbling against God. तो पर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध में शिकायत He नहीं कर was रहा not था। blaming Jesus Christ. वो यीशु पर दोष नहीं लगा He रहा did not था। discard the ministry. उसने सेवकाई को तुच्छ नहीं जाना। He is not accusing himself. उसने अपने आप पर भी दोष नहीं लगाया, But with calm and quiet spirit, लेकिन बड़े शांत और मृदु मन के साथ he accepted the fact. उसने वास्तविकता को स्वीकार किया। He accepted the fact that it may be possible to face it. उसने ऐसा मान लिया कि ये संभव है कि मैं ऐसी परिस्थिति का सामना करूं। I think he was speaking to himself inside the jail. मुझे लगता है कि वो अपने आप से ही बंदी गृह के अंदर life बातें is कर full रहा of था। challenges. जिंदगी चुनौतियों से बड़ी And भरी the हुई work in है, which I am involved face the challenges. और जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूं उसमें और ज्यादा चुनौतियां हैं। I will not be surprised, but I want to face it. मैं इसके लिए अचंभित नहीं होऊंगा He देखकर। says,
He says to himself, वो अपने आप से कहता है, in the midst of all the challenges, इन सारी चुनौतियों के मध्य में I still continue to glorify Him. मैं अब भी परमेश्वर की महिमा करता I रहूंगा, still continue to exalt His मैं name. अब भी परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता And I रहूंगा, still continue to rejoice in Him. मैं अब भी उसमें आनंदित होता रहूंगा। How can you know it? आप इसको कैसे जानते He हैं? wrote 4 epistles उसने 4 पत्रियां from the लिखी prison. बंदी गृह से, Philippians, फिलिपियों की पत्री, Ephesians, इफिसियों की पत्री, Colossians, कुलुसियों की and पत्री, Philemon. फिलेमोन की पत्री। In Philippians chapter 1 verse 2, फिलिपियों की पत्री 1 उसके दूसरे अध्याय आयत he में says like this, और वो ये कहता है, I thank my God. मैं अपने परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। Philippians 4:4 he says, फिलिपी 4:4 में लिखा I है, rejoice in the Lord and always I मैं rejoice. परमेश्वर मसीह में आनंदित होता हूँ और ज्यादा हमेशा आनंदित होता हूँ। In the book of Ephesians chapter 1:3, इफिसी 1:3 में Paul says, पौलुस कहता है, Praise be to the God, the Father of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह जो हमारे परमेश्वर जो उसका पिता है उसकी आराधना हो। In Colossians chapter 1:3, कुलुसी की पत्री 1:3 Paul says, पौलुस कहता I है, always thank God. मैं सदैव परमेश्वर का धन्यवाद In करता chapter हूँ। 1:24, 1:24 में he says, I always rejoice in what I am suffering for you. वो कहता है, मैं जिन बातों को होकर तुम्हारे लिए जिन परेशानियों से होकर जा रहा हूँ, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद And again करता in हूँ। Philemon chapter 1 verse 1, फिलिमोन 1:1 में फिर से Paul कहता है, says, पौलुस कहता है, I am a prisoner of Christ. मैं मसीह यीशु के लिए And बंदी again हूँ। in 1:4 he says, 1:4 में फिर I कहता always है, thank my God. मैं सदैव अपने परमेश्वर का In धन्यवाद the time करता of हूँ। crisis, संकट के समय in में, the critical situations, एक विषम परिस्थिति in the में, heartbroken situation, दिल टूटी हुई अवस्था when we are में, discouraged, जब हम निराश हो जाते going हैं, through frustration, depression, जब हम suppression, हताशा, परेशानी, दबाव से होकर जाते हैं, is it possible to thank God and praise God? कि क्या संभव है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें? Paul wants to communicate us by telling this title. इस शीर्षक के द्वारा प्रेरित पौलुस हमें I कुछ am the बताना prisoner of चाहता Christ है। Jesus, मैं प्रभु यीशु मसीह का बंदी हूँ, but I am controlled to praise God. लेकिन मैं पूरे होशो हवाश में हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद My करूं। dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, like the life of Paul, पौलुस के जीवन के समान sometimes in the life, many times we experience this situation. कई बार हमारी जिंदगी में हम इस प्रकार की बातों से होकर जाते हैं, But this phrase reminding us a new thing today. लेकिन ये कथन आज हमें एक नई बात को स्मरण As we दिलाता have planned है। so many things and we have failed. जैसे हमने कई एक योजना को बनाया और हम विफल हो गए, As we have planned so many things in the family and then we face the crisis. परिवार में कई संकटों का सामना किया और हम विफल हो And गए। there is no one to whom we can tell. अब घर में कोई भी ऐसा नहीं जिसे हम बता There पाएं। is a big problem in the family. परिवार में बड़ी संकट का We समय didn't do है, any mistake. हमने कोई गलती नहीं Sudden की, crisis. एक तात्कालीन A long आपातकालीन term of समस्या, crisis. लंबे समय तक बने रहने वाली Trouble. समस्या, संकट, Trials. चुनौती, Difficulties. मुश्किलातें, Disappointments. निराशाएं In the family. और फिर परिवार, In the relationships. रिश्तों में, In the job. आपके कार्यस्थल And in में, many places. बहुत से स्थानों में As we face. जब हम सामना करते What हैं, we can do. हम क्या कर सकते हैं? Paul is reminding today. पौलुस हमें इस बात को स्मरण दिलाता है। Jesus is reminding through Paul by this title. इस शीर्षक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात को याद In the दिलाते हैं, context of our problem. हमारे संकट के संदर्भ में, असफलता के संदर्भ Crisis and में, pain. संकट, दुख, वेदना के संदर्भ में, Let us accept the challenge. आइए इस चुनौती को हम स्वीकार Let करें। us accept the things as it is. जैसे ये बातें हैं बिल्कुल वैसे ही उन्हें स्वीकार करें, Without grumbling against God. बगैर परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, Without criticizing Jesus. बगैर प्रभु यीशु मसीह को Without कुड़कुड़ाए, blaming our facts. अपने विश्वास पर आरोप लगाए बगैर Let's accept the fact. आइए उस वास्तविकता को Because स्वीकार life is करें, full of challenges. क्योंकि जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। But it is not the mistake to praise God. लेकिन यह परमेश्वर की आराधना करना In the गलती context नहीं of है। in the context of trials and crisis, we can say, Lord, hallelujah. इस समस्या संकट के परिवेश में हम परमेश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं। Let us learn to praise and thank God in the crisis. आइए संकट के समय परमेश्वर की आराधना, उसका धन्यवाद Thus करना Paul सीखें। says that I am the prisoner of Christ. इसलिए पौलुस कहता है, मसीह यीशु में बंदी हूँ। Second point, दूसरा बिंदु, Paul says I am the prisoner of Lord Jesus Christ. पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह का बंदी हूँ। Let's think about Paul. आइए पौलुस के बारे में थोड़ा He विचार was a करें। strong persecutor of Christians. वह मसीहों का एक बहुत ही बड़ा विरोधी था, सताव करने वाला था। Acts chapter 8 and 9 gives the details about that. प्रेरितों के काम की पुस्तक 8 और 9 इस बात को विस्तृत रूप से बताती But है। chapter 9 also tells about the history of his conversion. लेकिन 9वें अध्याय में आप उसके रूपांतरण, उसके मन परिवर्तन के बारे में भी देखते He हैं। was going to Jerusalem with the authority to kill and persecute the church. वह एक अधिकार पत्र के साथ यरूशलेम में कलीसिया को प्रताड़ित करने, विश्वासियों को मारने जा रहा In the था। road of Damascus, दमिश्क के मार्ग में he was caught.
उसे पकड़ लिया He गया, was caught by the divine power. उसे दैवी सामर्थ्य के द्वारा पकड़ लिया Not गया। only he was caught, he was converted. ना केवल उसे पकड़ा गया Not परंतु only he उसका was मन converted, परिवर्तन हुआ। Not only he was converted, he was commissioned. ना केवल वो उसका परिवर्तन हुआ He was- परंतु उसे आदेश दिया He गया, was commanded to do the ministry. सेवकाई करने का आदेश दिया And in गया। that context, you can see how he committed his life उस for the call संदर्भ of में Christ. आप देख सकते हैं पर मसीह की बुलाहट के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। Immediately, he did 3 long missionary journey for the preaching of the gospel. तुरंत उसने सुसमाचार के प्रचार के लिए 3 जटिल यात्राएं की। So many places he went. बहुत सी यात्राओं में हो गया, Damascus, स्थानों में गया, दमिश्क में गया, Jerusalem, यरूशलेम में गया, Cyprus, सिप्रस में गया, Iconium, इकोनियम में गया, Lystra, लुस्त्रा में गया, Galatia, गलीशिया में गया, Philippi, फिलिपी में गया, Colossae, कुलुसी में गया, Caesarea, सीसरिया में गया, Cyprus, सिप्रस में गया, Spain, स्पेन में गया, Troas, त्रोआस में गया, Athens, एथेंस में गया, Antioch, अंताकिया में गया, Asia Minor, आसिया माइनर में गया, Greece, ग्रीस में गया, Centuria, सेंचुरिया में गया, Corinth, कुरिन्थ में गया, Thessalonica, थिस्सलुनीकियों में गया, Macedonia, मकिदुनिया गया, Ephesus, इफिसियों में गया, Rome, रोम में गया, and so on. और भी बहुत से Why स्थान। why I read all these place names? मैंने इन सारे स्थानों का नाम क्यों पढ़ा? Just I wanted to take your mind to know that he went place after place. ताकि आप अपने मन में इस बात को समझ पाए, स्थानों पे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, कई स्थानों में He गया। had the choice and freedom to take a decision where he should go, where he should not. उसके पास चुनाव और स्वतंत्रता दोनों था कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, He वो क्या selected the पाए। place उसने स्थान का चुनाव किया, and he went all the places. वो सारे स्थानों में गया, He planted so many churches. उसने बहुत से कलीसियाओं की स्थापना की, He had the freedom. उसके पास आजादी थी। Not only he had the freedom to choose the place, न केवल स्थानों को चुनने की आजादी उसके पास थी, he had the freedom to choose the technique to preach the gospel. लेकिन उसके पास यह भी चुनाव था कि किस तकनीक का इस्तेमाल करना He है had वो so करे। many methods. हमारे पास बहुत सी तकनीक है। He got convert both Gentiles and Jews. उसने यहूदियों को और यूनानियों को, अन्य जातियों को, दोनों को परिवर्तित किया, विश्वास में Male लाया, and female. स्त्री पुरुष दोनों को, Master and slaves. गुलाम और स्वामी दोनों Rich को, people and poor people. अमीर गरीब दोनों को, Educated people and uneducated people. पढ़े लिखे शिक्षित अशिक्षित दोनों को, Everybody he got. सबको उसने लाया। But now, all of a sudden, he was in the prison. लेकिन आप देखते हैं अचानक से वो बंदी गृह में पहुंच He गया, was limited. वो सीमित हो गया, Geographically, he was limited. भौगोलिक रूप से वो सीमित हो गया, In thinking, he was limited. और मानसिक रूप से वो सीमित हो In the गया, power, he was limited. सामर्थ्य में वो सीमित हो गया, He had no way to come out to do the ministry as he was doing. और जैसा वो करना चाहता था उस परिस्थिति से बाहर आकर वो सेवकाई नहीं कर पाया। His choice was limited. उसके चुनाव सीमित हो गए। What to do? अब क्या करें? In this context, he says, I am the prisoner. इस संदर्भ में वो कहता है मैं बंदी गृह में हूँ। Now he started doing the ministry. अब वो सेवकाई करना शुरू He had करता no है। way to do the ministry. सेवकाई करने का कोई जरिया नहीं था उसके But he पास, discovered a method. लेकिन उसने एक पद्धति की He खोज discovered a की। method. उसने एक पद्धति की खोज की Yes, he was writing the letters. और वो पत्रियों को लिखना शुरू He किया। cannot reach to the unreached. वो जो लोग विश्वास में नहीं आए उन तक वो पहुंच नहीं He सकता। cannot reach to the churches that he had planted. जिस कलिसियाओं को उसने स्थापित किया वहां पर जा नहीं सकता। Geographically and physically, he cannot be present there. भौगोलिक रूप से, शारीरिक रूप से वहां उपस्थित नहीं रह But सकता। while he was inside the house, he made a choice to discover the method. लेकिन जब वो बंदीगृह में था उसने इस तकनीक का इस्तेमाल किया कि उन तक पहुंचे, Doing the ministry through writing. और लिखने के द्वारा सेवकाई उसने की। Oh, he wrote 4 powerful letters. 4 सामर्थी कथनों को उसने लिखा। Ephesians, इफिसियों की पत्री, Colossians, कुलुसियों की पत्री, Philippians, फिलिपियों की पत्री, and Philemon. फिलेमोन की पत्री, Very rich letters. बहुत ही धनाढ्य पत्रियां। What he could not preach physically, he did much more than that. जो in कुछ these 4 letters. शारीरिक रूप से वो वहां पर जाकर प्रचार नहीं कर पाए, इन 4 पत्रियों के द्वारा उसने उतने बड़े काम को हासिल कर लिया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, if there is a way, there is a will. जहां चाह है वहां राह है, If there is a will, there is a way. जहां चाह है वहां राह है। Our situation, our condition, difficult circumstances cannot stop the ministry. हमारी मुश्किलातें, चुनौतियां, विषम परिस्थितियां हमें रोक नहीं सकती। He was in a difficult situation, वह एक मुश्किल परिस्थिति में था, but he made a possible way to do the powerful ministry even inside the camp. लेकिन उस बंदीगृह में रहकर भी उसने सामर्थ्य रूप से सेवकाई करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। And that's the reason he said, I am the prisoner of Christ, इसलिए कहता है मैं यीशु का बंदीगृह but में still हूँ, I will proclaim. लेकिन तो पर भी मैं सुसमाचार का प्रचार My dear करूंगा। brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और as बहनों, long as we are alive, जब तक हम जीवित we will हैं go through the difficulties. हम मुश्किलातों से होकर We have जाएंगे। the challenges. हमारे पास चुनौतियां We have the होंगी, family challenges. हमें पारिवारिक We चुनौतियां have the होंगी, personal challenges. व्यक्तिगत चुनौतियां होंगी, Job challenges. जो आपके व्यवसाय, आपके नौकरी की We चुनौतियां may not have होंगी। the time. हमारा समय नहीं होगा, We are in a difficult situation. हम मुश्किल की परिस्थिति में But हैं, where there is a will, there is a way. लेकिन जहां चाह है वहां राह है।
we must discover the way to do the ministry. हमें सेवकाई करने का जरिया ढूंढ We निकालना have a है। lot of methods. हमें बहुत सी पद्धतियां हैं। I have a CD. मेरे पास एक सीडी है। While I was studying in Gospel for Asia Biblical Seminary in Tiruvalla, जब मैं GFA तिरुवल्ला में पढ़ाई कर रहा था, I got a CD there. वहां से मुझे एक सीडी मिला। In that CD, you will see a brother is playing guitar and singing and praising ministry. आप वहां पर देख सकते हैं कि एक भाई गिटार बजाकर गीतों गाकर स्तुति आराधना की सेवकाई कर But he रहा है, doesn't have two hands from here. लेकिन उसके पास दो हाथ नहीं है। He saw himself उसने अपने आप को देखा, and he saw others. उसने दूसरों को देखा। Only difference that people have the hand, he didn't have the hand. केवल एक ही फर्क वहां था कि उनके पास हाथ था, इसके पास हाथ नहीं था। And he took a challenge. उसने एक चुनौती ली Still I can be used for the Lord. कि मैं अब भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जा Then he सकता took a हूँ। decision to make a worship ministry. फिर उसने एक आराधना की सेवकाई की स्थापना करने का निर्णय लिया। Then he started playing guitar by the leg फिर वो पैर के द्वारा गिटार बजाना शुरू किया, and then singing the songs. फिर गीतों गाना शुरू किया, And then he became a big, very well-known, popular worshipper. और फिर वो बहुत ही प्रचलित आराधक बन गया। When I saw that CD, जब मैंने उस सीडी को देखा, I was surprised. मैं अचंभित हो गया Still that CD is with me. कि अब भी वो सीडी मेरे पास है। Whenever I get discouragement, I see that. जब भी मैं निराश होता मैं उसे देखता हूँ। In the context of difficulties and impossibility, that CD tells there is a possibility. मुश्किलातों के समय में, संकटों के समय में ये सीडी हमें बताती है कि अब भी संभावनाएं हैं। And once he was praising God and doing the worship ministry in the stage, and Pope John Paul was in the audience also. और आप देख सकते हैं जब वो मंच पे खड़े होकर आराधना कर रहा था, अगुवाई कर रहा था, पोप जॉन पॉल जो उस समय के पोप थे, वो भी उस जमायत में थे। Hundreds and thousands people were inside in the audience. हजारों सैकड़ों लोग उस सभा में थे। And he was playing the guitar by leg, and then he was singing because by मुंह sitting से on the chairs. गा रहा था, मेज में बैठकर पैरों से गिटार बजा रहा था। One sister came from the audience, एक बहन उस सभा से उठकर आई and he took permission to stood in the stage, और उसने अनुमति लिया कि मंच में खड़ी रहे। and he told, उसने कहा, she told, उसने यूं कहा, if you give me the permission, I want to give my hand to you. यदि तुम मुझे अनुमति दोगे तो अपने हाथ में तुम्हें देना And चाहूंगी। then she married him. और फिर उन्होंने उससे विवाह किया। But I would like to tell my मैं आपसे brothers, क्या कहना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, there is a will, there is a way. जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। Paul was in a limited situation, पौलुस बहुत ही सीमित in the परिस्थिति में था, incapable place. उसकी अयोग्यता की अवस्था में था, He was not able to do anything there. वो कुछ भी वहाँ नहीं कर पा रहा But था। still he did the powerful ministry. तो आप उसने सामर्थ्य सेवकाई की। Go and study these 4 letters, prison epistles. जाकर आप इस 4 बंदीगिरी की You पत्तियों will को be पढ़ें। amazed to know the things that he has written there. आप इन बातों को पढ़कर अचंभित ताज्जुब करेंगे कैसे उसने लिखा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, if we are in the home as housewife, यदि हम घर में एक घरेलू पत्नी के रूप में हैं, still we can do the ministry. हम परमेश्वर की If we सेवा कर are in the सकते हैं। Bible college students, यदि हम बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी हैं, still we can do the हम ministry. सेवकाई कर सकते If हैं। you are working in the office, यदि आप कहीं नौकरी या किसी दफ्तर में still कार्य we कर रहे can do हैं, the ministry. आप सेवकाई कर सकते हैं। Wherever we are, जहाँ कहीं भी हम क्यों ना हो, whoever we are, जो कोई भी हम क्यों ना हो, whenever it is, जब कभी क्यों ना हो, possibility to do the ministry. संभावनाएं सेवकाई की Let बनी us हुई discover है। the way. आइए हम इच्छा को ढूंढें। Paul says, I am the prisoner of Lord Jesus. पौलुस ने कहा मैं मसीह यीशु का And बंदी हूँ। through that title, he wants to give us the challenges. उस शीर्षक के द्वारा वो हमें चुनौती देना Let चाहता us है। be used by him. आइए हम उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाएं। May God bless this message. इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हमें Our आशीषित Jesus करने is पाए। available for us to use us. हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार Let us है। ask him